चलो वह सभी लोग प्राथमिक आखिरी लिख कर डाल दोगे और लिखना तो जब किसी अन्वेषक अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य को रखकर सूचना एकत्रित करता है तो इस प्रकार से एकत्रित आंकड़े को गौण आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखना जातिगत जनगणना। चलो गौण आंकड़ा लिख कर डाल दोगे। गौण आंकड़े लिख कर डाल दोगे। डिफिनेशन सेम होगा, जिसमें एक उद्देश्य हुआ करता था उसमें एक से अधिक उद्देश्य होगा। ठीक है, डिफिनेशन बिल्कुल सेम। जहां पर लिखे थे कि एक उद्देश्य, वहां पर लिखेंगे एक से अधिक उद्देश्य। लिख लो गौण आंकड़े का एग्जाम्पल हम लिखा देते हैं। एक से अधिक उद्देश्य वाला, जैसे कि हम मान लेते हैं कि बिहार बोर्ड के 10th क्लास का रिजल्ट, इसमें उद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य ये है कि कौन बच्चा पास हुआ, कौन बच्चा फेल। इसके बाद जो उद्देश्य आता है, उद्देश्य ये होता है बुआ कि किस बच्चा को क्या कहते हैं पैसा दिया जाए, किस बच्चा को पैसा नहीं दिया जाए। ठीक है, किस बच्चा को कितना मार्क्स आया और किस कॉलेज में जाना चाहता है, वो उद्देश्य रहा है। मतलब एक से अधिक उद्देश्य जब ही आएगा, कौन सा आंकड़ा में आएगा? गौण आंकड़ा। ठीक है, तो लिख लेना बुआ परीक्षा का परिणाम। परीक्षा का परिणाम आंकड़े कितने प्रकार हुए? 2 प्रकार। अब होता है कि कोई भी चीज़ अगर नया आता है तो उस पर विशेष अध्ययन किया जाता है, कुछ इसमें है कि नहीं है। नहीं तो धीरे धीरे करके कुछ और आंकड़ा बनाया गया, जिसको रखा गया कुछ विशेष प्रकार के आंकड़े। हेडिंग देना कुछ विशेष प्रकार के आंकड़े। कुछ विशेष प्रकार के आंकड़े। पहला लिखोगे अवर्गीकृत आंकड़ा, दूसरा वर्गीकृत आंकड़ा। चलो अवर्गीकृत आंकड़े लिखकर डाल देना, इसको थोड़ा समझते हैं। अवर्गीकृत मतलब कि इसमें लिखा होगा लेकिन कोई नियम कानून नहीं होगा, यत्र तत्र सर्वत्र लिखल होगा। जैसे कि बाहर में पड़ा हुआ ईंटा, देख लो 100 आदमी उसको इधर उधर रखा हुआ है, अगर उसी को समेट करके एक साथ रख देते एक दीवार नहीं बन जाएगा? तो समेट का एक साथ रखे तो वर्गीकृत, अलग अलग रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत इसमें? तो लिखना तो अवर्गीकृत में ऐसे आंकड़े जो ना तो आरोही क्रम ना ही अवरोही क्रम में होता है, अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाता। ऐसे आंकड़े जो ना आरोही क्रम ऐसे आंकड़े जो ना अवरोही क्रम ना ही आरोही क्रम में होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हुआ, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 लिख दिए, 10 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, 9 लिख दिए, 20 लिख दिए, 15 लिख दिए, मतलब कुछ भी इधर उधर करके कुछ भी लिख दो। ठीक है, हो गया। चलो वर्गीकृत आंकड़ा लिख कर डाल देना बुआ। वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा में क्या होगा? किसी न किसी नियम का पालन करता होगा, या फिर समजात मतलब समझा, समान जात वाला, समजात मतलब समान जात वाला होगा, या कोई विशेष लक्षण होगा सब में, कोई विशेष लक्षण। तो लिखना बुआ ऐसे आंकड़े जो जिसमें कोई विशेषता कॉमा लक्षण कॉमा समजात
कॉमा समानता, समानता, समजात कॉमा समानता आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, आदि के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। चलो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जो कोई विशेष गुण का पालन करता हो, या उसकी कुछ विशेषता हो, या फिर कोई लक्षण हो। नहीं, जैसे कि कुछ दिन पहले वो कोविड-19 आया था, तो उसका लक्षण क्या था? खांसी होना, बुखार थोड़ा सा लगना, थोड़ा सर्दी होना, कोरोना का विशेष लक्षण था। जो व्यक्ति को ऐसा होता था तो कहता कोरोना हो रहा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। बात समझ में आया? अगर किसी को बुआरे क्या कहते हैं, कभी कभी शरीर गर्म भी हो जाता है और कभी कभी ठंडा भी हो जाता, तो ऐसे व्यक्ति के समूह को किस रोग से पीड़ित बोलेंगे? कभी ठंड कभी गर्मी हो जाएगा, तो ऐसे व्यक्तियों के समूह को किस रोग से पीड़ित बोलेंगे? नहीं पता है? मलेरिया का नाम सुना है? मलेरिया में भी ऐसा ही होता है। मलेरिया कभी बुखार लगेगा तो कभी छूट जाएगा, कभी इतना ठंडा लगेगा 5 बजे रजाई ओढ़ लोगे, कभी इतना गर्म होगा कि शरीर पर कपड़ा हटा लोगे। तो मलेरिया का विशेष लक्षण, ठीक है। तो जिसका कोई विशेष लक्षण हो या किसी समजात का हो, जैसे कि हम लिख दिया ऐसा कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, बताओ इसका लक्षण क्या है? सबसे पहले तो ये आरोही क्रम में है, ठीक, और ये एगो लक्षण हुआ। दूसरा ये है कि सबका सब सम संख्या, एगो जात हुआ, समजात जिसको बोलते हैं। और सबका बुआरे विशेष गुण ये है कि इसमें 2 जोड़ेंगे अगला संख्या प्राप्त होगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे अगला संख्या प्राप्त होगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे अगला संख्या प्राप्त होगा। एक विशेष लक्षण भी है, एक विशेष गुण भी है और एक विशेष समानता भी। समानता क्या? सब में 2 जोड़ते हैं, अगला अगला मिलते रहेगा, एक कड़ी बना हुआ नहीं। चलो एग्जाम्पल लिख लो बुआ, ऐसा एग्जाम्पल कई हो सकते हैं। चलो आगे लिखना बुआ, व्यवस्थित आंकड़े। व्यवस्थित आंकड़े, व्यवस्थित आंकड़े, व्यवस्थित आंकड़े मतलब इसका नाम से स्पष्ट है, आंकड़ा होगा लेकिन क्या होगा? व्यवस्था में सजा होगा। तो किसी भी आंकड़े को सजाने के लिए आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा दो, व्यवस्थित हो गया ना। तो यही हुआ आरोही या अवरोही क्रम आंकड़ा का मानक रूप कहलाता, ठीक है। तो लिखना हुआ किसी आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही आंकड़े का व्यवस्थित आंकड़े कहलाता। किसी आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में आरोही या अवरोही क्रम में सजाने, आरोही या अवरोही क्रम में सजाने से प्राप्त आंकड़े को व्यवस्थित आंकड़ा कहते हैं। चलो आगे हेडिंग देना, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। अच्छा बुआरे, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना। प्रस्तुतिकरण मतलब क्या? किसी को दिखलाना। अगर सपोज करो कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया, ठीक है, एक पेपर लिया और पेपर में धड़ल्ले से छाप दिया, ठीक है। अब उसमें तुम्हारा रिजल्ट कहाँ पर ही बात पते नहीं, कोई स्कूल का नाम नहीं, कोई स्कूल कोड नहीं, केवल रोल नंबर। केवल क्या है बोले? रोल नंबर। अब कौन बच्चा उसमें पास हुआ तो फर्स्ट कौन किया, सेकंड कौन किया, थर्ड कौन किया, ये बात की जानकारी करना संभव है? अगर सपोज करो क्लास में हम ले लिए, ठीक है, इसी क्लास में टेस्ट ले लिए, सीधा बोले कि 1 से 10 तक का, 1 से 10 तक का पास है। अब इसी में क्या सही सबसे बेसी नंबर किसका आया, तुरंत क्वेश्चन पूछेगा। अगर उसका हम नहीं बनाएंगे आंकड़ा तो फिर क्या ना होगा। तो इतना छोटा क्लास है, अगर बड़ा आ गया, बहुत बड़ा से कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया,
तो उसके लिए एक डिजाइन बनाया जाएगा ना रिजल्ट निकालने का। नहीं, जैसे कि तुम लोग का 5 गो सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, आप सीधा कह देंगे कि 5 सब्जेक्ट इतना मार्क्स, 5 सब्जेक्ट इतना मार्क्स। अब तभी क्वेश्चन आएगा सर किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स आया, उसी में सूची बना लेंगे। साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, और तब बनाएंगे इतना इसमें इतना इसमें इतना इसमें इतना। तब तो बच्चा को आसानी से पता चल जाएगा कि हमको किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है। तो किसी भी आंकड़े को यदि सारणी में सजाते हैं, सारणी मतलब कि एक तालिका सारणी में सजाते हैं, तो ऐसे आंकड़े को बोलते हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। कोई दिक्कत लिखना हुआ? यदि किसी आंकड़े को सारणी में सजाया जाता है तो यदि किसी आंकड़े को सारणी में सजाने की विधि को लिखना होगा। यदि किसी आंकड़े को सारणी में सजाने की विधि को आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहते हैं। आगे हेडिंग देना आवृत्ति। आवृत्ति लिखा। अच्छा, सबसे पहले आज जो वृत्त कर लेते हैं, आवृत्त हो जाएगा ना। आज जो वृत्त समझने के लिए कर रहे हैं, वृत्त का मतलब क्या? नहीं, गोल गोल ऐसे करके। आ का मतलब आना, आ का मतलब जो आदमी घूम फिर के यहीं पर यहाँ चलना शुरू किया, फिर से घूम के ही है। जो प्रेक्षण, जो व्यक्ति बार बार घूमता है एक ही जगह पर, उसको क्या कहेंगे? आवृत्ति। जो बार बार आता है उसको आवृत्ति, मतलब जो एक के जगह पर बार बार आ रहा उसको क्या बोलेंगे? आवृत्ति। जैसे कि हम लिख दिए यहाँ पर 2 4 6, 2 4 3 6 9 3 2। अब इसमें कहेंगे बुआ 2 की आवृत्ति कितनी? 2 क्या बार आया? 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। अच्छा, 3 की आवृत्ति 2 बार। 6 की आवृत्ति 2 बार। मतलब जो जितना बार घूम के आएगा, उसको क्या बोलेंगे? आवृत्ति। नहीं, उसी को बोलते हैं बारंबारता। उसको भी समझ लेते हैं। बारंबारता का संधि विच्छेद कर लेते हैं। बड़े बार बार आता, बार बार आता मतलब बारंबार। आवृत्ति का मतलब बार बार घूम घूम के आना। वृत्त मतलब सर्किल, आ मतलब आना। नहीं, तो बार बार घूम के आना मतलब आवृत्ति, और बार बार आना मतलब बारंबारता। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। तो आवृत्ति और बारंबारता में कोई अंतर नहीं है ना। चलो, तो आवृत्ति लिखकर डस देना और लिखना यदि कोई परीक्षण जितनी बार पुनरावृत्ति, कोई के जगह पर किसी लिख लो। यदि किसी परीक्षण की जितना पुनरावृत्ति होता है उतना ही पूरा का पूरा नंबर किससे कट जाएगा, यानी डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यस और नो? यदि किसी परीक्षण की जितनी पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति मतलब क्या? पुनः पुनः आना, बार बार आना, पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, वह उस परीक्षण की आवृत्ति कहलाती है। वह उस परीक्षण की आवृत्ति कहलाती है। चलो, तो अब बड़े इसी में लिख लो, इसे बारंबारता भी कहा जाता है। इसे बारंबारता भी कहा जाता है, और बारंबारता का इंग्लिश होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होता है तो पहला लेटर एफ। तो बारंबारता को हमेशा एफ से सूचित करेंगे, ठीक है। नोट में लिख लेना, इसे
F से सूचित किया जाता है, इसे F से सूचित किया जाता है। आवृत्ति बारंबारता में दिक्कत इधर है हाँ नहीं। चलो अगर आवृत्ति बारंबारता में दिक्कत नहीं है तो मिलान चिन्ह में भी दिक्कत है। अब ध्यान देना, ये वाला मिटा दो। जैसे कि नाम देखो, नाम बोलो ना इधर। इस बार लड़का का नाम नहीं, लड़की के नाम से बनाइए। अच्छा खुशी, खुशी के यहाँ कोई फंक्शन है, एज फॉर खुशी का बर्थडे है, ठीक है। उसमें अभिलाषा को इनवाइट किया गया, ठीक है। तो अभिलाषा है थोड़ा लालची लड़की, ठीक है। किसके लिए? तो केक खाने के लिए, ठीक है। ये क्या करती है कि खुशी अभिलाषा को केक दे देती है और खा लेती है और फिर हाथ धो के फिर पहुंच जाती है। नहीं, फिर दे दी, फिर खा ली, फिर से पहुंच गई, फिर दे दी, फिर से खा ली, फिर पहुंच गई। ऐसा 4-5 बेर कर दिया। तो बुआरे जितना बार गया उतना ही न मिला। हाँ, मतलब ये कि जिसकी आवृत्ति जितनी होगी उतना ही उसका मिलान चिन्ह भी होगा। अच्छा 3 बार गई है, कितना बार गई है? 3 बार। तो अभिलाषा का मिलान खुशी से क्या बेर हुआ होगा? 3 बार। 3 बेर ना कि 4 बेर? 3 बार। 3 बार। अगर 4 बेर जाएगी तो 4 बार, 5 बेर जाएगी तो 5 बार, 5 बार। तो बुआरे 5 बेर जाएगी तो 5 बार मिलान होगा। तो मिलान होगा तो कुछ ना कुछ मिलिए जाएगा। जब केक खत्म होगा कहेगा कि अब लो चाट के खा लो, अब हमारे पास नहीं। तो बोले जितना मिलान होगा उसका चिन्ह कुछ ना कुछ तो होगा ना। धीरे धीरे खुशी के गुस्सा भी आएगा कि सब केक अपने खाएगा, हमको कथी दे। ध्यान दो। तो मिलान के लिए अगर 1 बार आया तो 1 गो लकीर देंगे, 2 बेर आया तो 2 गो, 3 बेर आएगा तो 3 गो, 4 बेर आएगा तो 5 बेर आएगा तो नहीं, ऐसे काट देंगे। ठीक है, चलो। अच्छा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बेर आएगा तो एक और बढ़ा देंगे। 7 बेर आएगा तो एक और, 8 बेर आएगा तो एक और, 9 गो आएगा तो एक और। और जब ये 10 होगा तो कोई दिक्कत। इसी को बोलते हैं मिलान चिन्ह। क्या बोलते हैं? मिलान चिन्ह। तो आवृत्ति सपोज करो कि अभी जो आप एग्जाम्पल लिखे थे उसमें 2 की आवृत्ति कितना था? 3। 2 की आवृत्ति 3। तो 2 की आवृत्ति 3 था तो उसका मिलान चिन्ह कितना? 3। 1 2 कोई दिक्कत? चलो। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है ये क्वेश्चन रहेगा कि 14 का मिलान चिन्ह निम्नलिखित में से कौन है। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हो गया। ऐसा एग्जाम्पल क्या कहते हैं ऑप्शन में दिया रहेगा बना करके, इसमें देखना है कि कौन है। ठीक है। तो मिलान चिन्ह में कोई दिक्कत? मिलान चिन्ह लिख सकते हो? चलो ठीक है। आगे हेडिंग देना बुआरे। वर्ग अंतराल लिखकर डैश दोगे, लिखना वर्ग अंतराल लिखकर डैश देना। लिखना यदि किसी आंकड़े को किसी वर्ग में सजाया जाता है, यदि किसी आंकड़े को किसी वर्ग में सजाया जाता है, किसी वर्ग में सजाया जाता है इस प्रकार सजाए गए विधि को वर्ग अंतराल कहते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं कि वर्ग अंतराल होता क्या। जैसे कि हम एक वर्ग बनाएंगे। एक वर्ग कैसा बनाएंगे? जैसे कि रिजल्ट जो आता है वो तो सब का रिजल्ट एक साथ नहीं दिया जाता, एक उसमें वर्ग बनाया जाता है। क्या वर्ग है कि फर्स्ट डिवीजन का जो भी स्टूडेंट है सब, सेकेंड डिवीजन का जो भी है सब, थर्ड डिवीजन का जो है वो
तो मतलब कि डिवीजन बाय सजा के लिखा जाता है कि ये सब बच्चा फर्स्ट किया है, ये सब बच्चा सेकंड किया है, ये सब बच्चा थर्ड किया। तो एक रिजल्ट के हिसाब से देखिएगा तो उसमें तो एक वर्ग बताया जाता है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल। क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल। ठीक है, चलो लिखना हुआ आगे। वर्ग अंतराल की लिखने की दो विधि होती है। वर्ग अंतराल को लिखने की दो विधि होती है। पहला लिखना हुआ अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि, पहला अपवर्जी, पहला अपवर्जी विधि, दूसरा समावेशिक विधि। पहला अपवर्जी विधि, दूसरा समावेशिक विधि। चलो बात, तो इन दोनों विधि की जानकारी अगले दिन दिया जाएगा।